नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग राजस्थान की चित्रकला, जिसको हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है। तो और आज हम राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस क्विज में आपको राजस्थान की चित्रकला से संबंधित सारे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला है वह शैली कौन सी है? ऑप्शन 1 है बूंदी शैली, ऑप्शन 2 किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 3 नाथद्वारा शैली, ऑप्शन 4 अलवर शैली। सोचिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बूंदी शैली। ठीक है दोस्तों, आगे इसी में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया वह है, तो कौन सा केंद्र है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक कला केंद्र, ऑप्शन बी जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और या ऑप्शन डी स्वर्गीय राजीव गांधी कला केंद्र। तो सोचिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कलाकारों को संरक्षण देने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, तो वो कौन सी संस्था होगी? वो होगी जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? तो रागमाला सेट बनाया गया था मेवाड़ में 1605 ईस्वी में। तो इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन अब्दुल समद, ऑप्शन 2 निहाल चंद, ऑप्शन 3 नसीरुद्दीन या मीर सैयद अली। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन। तो ये नसीरुद्दीन था जिसने चावंड शैली को विकसित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी में मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मेवाड़ की जो चित्रकला उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए राधा कृष्ण के चित्रों की अधिकता, कुल्लेदार पगड़ी का चित्रांकन, चित्रों में श्रृंगारिकता का समावेश या चटकदार रंगों का प्रयोग। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा, चटकदार रंगों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी लोक कला में कागज़ पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? दोस्तों, आपने दीपावली पूजन किया होगा, उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय हम एक विशिष्ट कागज़ के पाने को दीवार पर लगाकर पूजन करते हैं। तो कागज़ पर जो निर्मित होता है, यहाँ से देखना, इसमें कहा गया कागज़ पर निर्मित, तो कागज़ पर क्या माँ लक्ष्मी की पेंटिंग बनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पाने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में स्थापत्य का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, एक कर्नल जेम्स टोड का स्टेटमेंट आता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से या किलों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। तो इस कथन को हमें ध्यान में देखकर राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक किस व्यक्ति को कहा जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके लिए राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा भारमल और चौथा ऑप्शन है जैसलदेव। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी को आप सब जानते हो, राजस्थान की चित्रकला की एक विशिष्ट देन रही है ये। पहला ऑप्शन इसमें है जयपुर शैली, दूसरा ऑप्शन बूंदी शैली, तीसरा किशनगढ़ शैली, चौथा नाथद्वारा शैली। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ को विश्व प्रसिद्ध इसी पेंटिंग के द्वारा माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो श्री कृष्ण की लीलाएं आपको पता होगा, जब 1669 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा जब श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया गया और
औरंगजेब ने जब पूरे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तो उस समय एक राजस्थान में एक नया मंदिर बना था। वह कौन सा मंदिर था? वह मंदिर था नाथद्वारा का मंदिर। ठीक है, इसी नाथद्वारा में यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। तो ये जो श्रीनाथ जी है वही श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण की लीला राजस्थान की किस चित्रकला शैली में विशेषता है? तो वह कौन सी है? नाथद्वारा शैली। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाथद्वारा शैली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना निम्न में से कहाँ पर स्थित है? देखो इसका आंसर क्या होगा, तो इस पर चर्चा करते हैं पहले कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जोधपुर में तो आपको पता है कौन सा ग्रंथ है, कौन सा जो संग्रहालय बना हुआ है? तो मान सिंह पुस्तक प्रकाश ग्रंथ बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? मान सिंह पुस्तक प्रकाश ग्रंथ। जैसलमेर में कौन सा बना हुआ है? जैसलमेर में जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, जिन भद्र सूरी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके नेगलेक्ट होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब डूंगरपुर में कोई संस्थान बनी हुई नहीं है, तो पोथीखाना कहाँ पर बना हुआ होगा दोस्तों? पोथीखाना बना हुआ आपका जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जयपुर। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? लकड़ी पर अगर आप कोई चित्र निर्मित कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा ये पाने ये कागज पर निर्मित होते हैं। पाने किस पर निर्मित होते हैं? कागज पर। ठीक है, अगले जो कावड़ है और फड़ किस पे बनती है? फड़ बनती है पर्दे पर। ठीक है, फड़ किस पे बनेगी? पर्दे पर। और ये कावड़ है, ये कावड़ बनती है लकड़ी पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में लोक कला में लकड़ी पर जो निर्मित, लकड़ी पर क्या बनेगी? कावड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में लोक कला में कपड़ों पर, अभी मैंने बात करी थी, तो कपड़ों पर जो निर्मित होता है उसको देखो यहाँ पर एक तो मृद पात्र लिखा है। मृद का मतलब होता है मृदा, तो मृदा से बने उसको, तो क्वेश्चन ने अपने यहाँ पे बोल रहा है कि कपड़ों पर निर्मित, तो कपड़ों पर निर्मित होगा। और पाने आपको पता है किस पे बनते हैं? पाने कागज पर बनते हैं। कावड़ किसको बोलते हैं? कावड़ तो लकड़ी पर जो चित्र बने होते हैं उसको कावड़ बोलते हैं। और मृद पात्र मिट्टी पर बनते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन अपने पास कौन सा बचा? ऑप्शन बचा अपने पास सी। तो सी में क्या दोस्तों? सी में लिखा हुआ पटचित्र। पटचित्र का मतलब होता है कपड़े पर बने हुए चित्र। पट का मतलब होता है पर्दा, और कपड़े या पर्दे पर बने हुए चित्र को बोलते हैं अपन पटचित्र। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना? पटचित्र सी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? आपने अभी नए पैटर्न में चल रहा है, बहुत सारे व्यक्ति अपने शरीर पर कुछ निशान बनवाते हैं। कोई अभी माँ का बनवाता है, कोई अपने पिता से प्रेम करता है तो अपने पिता का बनवाता है, कोई आर्मी लवर होता है तो वो आर्मी का साइन अपने बॉडी पर गुदवाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को, तो चित्र क्या, वो तो पेंटिंग होती है, एक तरह की गोदना होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोल लेंगे? पिछवाई होता है। देखो पिछवाई इस श्रीनाथ जी की पीछे की जो आकृति है उसको बोलते हैं पाने। आप समझिए, कावड़ आप लकड़ी का है, पाने उसके कागज के हो गए। तो गोदना नामक एक पेंटिंग रह जाती है, तो गोदना किसको बोल देंगे? मानव शरीर पर निर्मित आकृति को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक विशेष आलेखन पद्धति अपनाई गई, उसे क्या कहते हैं? देखो ये शेखावटी क्षेत्र का एक विशेष आलेखन पद्धति। शेखावटी का मतलब हो गया आपका चूरू, झुंझुनू और सिक्कर। अगले चलते हैं। अब इसमें यहाँ कुछ थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ आरगाइश नहीं होता है, यहाँ पर लिखा ये होगा आरायश। आरायश, ये आरायश है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भित्ति चित्रों को चिरकाल तक, भित्ति चित्रों पर चिरकाल तक जीवित रखने के लिए क्या करते थे? प्राचीन समय में ऐसा करते थे, जैसे कोई किसी दीवार को पहले इन्होंने कलर करा और उस गीली दीवार पर ही इन्होंने चित्र बना दिए। तो उससे क्या होता था कि जो चित्र बना हुआ वो चिरकाल तक यानी दीर्घकाल तक वो रहता था, वो मिटता नहीं था। तो इसी कारण जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उसको क्या बोले? इस कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों आरायश या आरगाइश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन। राजस्थानी शैली का उद्गम निम्न में से किस शैली में माना जाता है? राजस्थान शैली का दोस्तों, जब हमने राजस्थान की चित्रकला की जो पहली क्लास ली थी उसी में मैंने बताया था कि राजस्थान की जो चित्रकला की शैली है वो एक अपभ्रंश शैली से निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो पाल शैली भी नहीं होगी, गुजरात शैली भी नहीं होगी, नाथद्वारा शैली भी नहीं होगी। क्योंकि गुजरात शैली से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुजरात शैली से उद्भव सिर्फ होता है मेवाड़ शैली का। किस शैली का? मेवाड़ शैली का। और अपभ्रंश शैली से होता है, अपभ्रंश शैली से होगा आपकी संपूर्ण राजस्थान शैली का। तो राजस्थान शैली से किससे निकली है? अपभ्रंश से निकली है। ठीक है दोस्तों, 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा अपभ्रंश शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा नागरीदास का संबंध किससे है? दोस्तों
जब हमने किशनगढ़ शैली पढ़ी तो उसी से साथ हमने पढ़ा था कि भाग राजा नागरीदास या राजा इसका नाम है सावंत सिंह, किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह। तो इन्हीं के साथ ही हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपना नाम बदलकर भक्त नागरीदास रख लिया था। ठीक है, तो इनका संबंध किससे संबंध है इनका, तो इनका संबंध है सी किशनगढ़ से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी या भारतीय कला का मोनालिसा, भारतीय कला यहाँ कला का नहीं होगा, कला की होगी। भारतीय कला की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो आपको सबको पता है बड़ी ठनी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आमेर किले में स्थापित शिला देवी की मूर्ति को मान सिंह कहाँ से लेकर आए थे। ठीक है, देखो अकबर के लिए राजा मान सिंह बंगाल अभियान पर गए हुए थे। तो बंगाल अभियान पर जाने के बाद यहाँ पर एक उनका किसी यहाँ एक ठिकाना होता है जेसोर ठिकाना, जेसोर, और जेसोर ठिकाने का शासक होता है केदार कायत, और केदार कायत से ये मूर्ति लेकर आते शिला देवी की। और उसे राजस्थान के जो एक फेमस किला है आमेर का किला, इस आमेर के किले में स्थापित करते हैं इस मूर्ति को, शिला देवी की मूर्ति को। तो ये इस क्वेश्चन के साथ ही अपना आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें होगा अपना बंगाल। बंगाल से मान सिंह शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कावड़ चित्रित किए जाते हैं, कावड़ कहाँ चित्रित किए जाते हैं, कावड़ लकड़ी पर, कागज पर, कपड़े पर, मानव शरीर पर। देखो मानव शरीर का हमने पढ़ लिया था गोदना होता है, कागज पर हमने पढ़ लिया था कि पाने होते हैं, कावड़ लकड़ी पर होते हैं, लकड़ी पर होते हैं, कपड़े पर होता है उसको बोलते हैं हम पिछवैया, या फिर इसको हम बोलते हैं पटचित्र या पर्दा। ठीक है, और लकड़ी पर जो चिन्हित चित्र होते हैं उसको बोलते हैं कावड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशनगढ़ शैली को विश्व प्रसिद्ध या प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों जब हमने किशनगढ़ शैली पढ़ी तब हमने पढ़ा था कि लाहौर विश्वविद्यालय से 2 प्रोफेसर अजमेर आए थे मोयो कॉलेज, और यहाँ से वो किशनगढ़ की शेयर करने किशनगढ़ का एक सुख सागर पैलेस बना हुआ है। तो यहाँ पर आकर उन्होंने एक आकृति देखी थी महिला की, तो जो महिला की आकृति थी वो बनी ठनी की आकृति थी, और इसी बनी ठनी की आकृति को देखकर इन्होंने कहा था कि ये तो मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा या भारत की मोनालिसा कहला सकती है। तो एक व्यक्ति तो था इसके अंदर एरिक डिक्सन, ये व्यक्ति एक तो था जो फिर प्रसिद्ध करने को, विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किसे, एरिक डिक्सन, और दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली। ठीक है, तो 2 व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं। किशनगढ़ शैली को विश्व प्रसिद्ध करने का डॉक्टर फैयाज अली हो गए एक तो, और दूसरे हो गए आपका एरिक डिक्सन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 19वें का ऑप्शन 2, एरिक डिक्सन। यहाँ नागरीदास भी ऑप्शन दिया हुआ लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि वो तो राजा थे, उन्होंने इसको फेमस नहीं करा। चलते दोस्तों अगले 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला आपको पता है कहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो इसमें इस शैली के अंदर, और हमने किस शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वो सबसे ज़्यादा पढ़ा है। तो दोस्तों बूंदी शैली ऑप्शन है, कोटा शैली है, नाथद्वारा शैली है, जयपुर शैली है। सोचिए दोस्तों इसका क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन को लॉक किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, नाथद्वारा शैली। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ सबसे फेमस मंदिर है, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है श्री कृष्ण का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नारी सौंदर्य की शैली की विशेषता है। नारी सौंदर्य आपको पता है किशनगढ़ की शैली है जिसमें बनी ठनी की आकृति में सबसे ज़्यादा नारी सौंदर्य की विविधता का गायन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किशनगढ़ शैली। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन स्थापत्य कला से आया, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसलमेर के किले की विशेषता क्या है। तो इसमें क्या विशेषता अपने को बतानी है। प्रस्तर खंडों में चूने का उपयोग नहीं किया गया है, या सभी प्रस्तर खंड एक ही आकार के हैं, सभी अधिक ऊंचाई पर है, या प्रस्तर खंड संगमरमर के हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना प्रस्तर खंडों में चूने का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसका आंसर चूने का उपयोग नहीं किया गया है, प्रस्तर खंडों में इसमें चूने का उपयोग किया गया नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें अब भी कुछ ग्रंथ आए हैं तो उनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, सुमेलित करो। पहले देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इसमें आपके संगीत राज। संगीत राज किसका ग्रंथ है दोस्तों, संगीत राज राणा कुंभा का, सबको पता है। रागमाला किसका है, पुंडरीक विठल का है। राग रत्नाकर राधा कृष्ण का है, और राधा गोविंद संगीत सार किसका, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट का है। तो दोस्तों इसमें अब आप जोड़िए, देखो संगीत राज किसका हो गया, संगीत राज हो गया राणा कुंभा का हो गया दोस्तों। रागमाला किसका हो गया, पुंडरीक विठल का हो गया। राग रत्नाकर किसका हो गया, राधा रत्न कृष्ण का ही है। और राधा गोविंद संगीत सार देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट है। इसमें भट्ट बीच आगे लिख दिया, इसका पूरा नाम देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए,
क्योंकि 1 2 3 4 सब में बराबर दे रखा है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो मोलेला प्रसिद्ध है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछले वाले दो तीन सालों से RS प्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोलेला क्या है? मोलेला जी एक स्थान है जो टेराकोटा, किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा, जोधपुर में जस्ते की मूर्ति हैं और मोलेला में किसकी मूर्ति है? तो अपन इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर होगा मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी शैली का उद्भव का काल कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला तुगलक काल, दूसरा मौर्य काल, तीसरा कंपनी काल और चौथा मुगल काल। सोचिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थानी शैली का उद्भव का काल कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों तुगलक काल। तुगलक काल के अंदर राजस्थानी शैली का उद्भव हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले चलते कौन सी मुगल शैली की विशेषता है? सोचिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें पहला ऑप्शन है इसका गुंबद, मीनार, मेहराब। दूसरा ऑप्शन है पक्षी पशु चित्रण और कलश व खंभों का चित्रण बरामदे चौक। देखो जिसमें अपने को लोकल चीज़ें क्या लग रही है? पशुओं का चित्रण आपको पता है कोटा बूंदी में हो रखा है, कलश खंभों का जैसे जो जयपुर शैली में हो रखा है, बरामदे चौक का हड़ौती शैली में हो रखा है। लेकिन गुंबद, मेहराब और मीनार इनका जो उपयोग किया गया वो ओनली मुगल शैली में ही है। तो ऑप्शन में अपने को कौन सा आंसर सही लगेगा दोस्तों? इसमें आंसर होगा गुंबद, मीनार, मेहराब, ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वह कला पद्धति जिसमें कला का आधार नहीं होता बल्कि आकृतियों को उभारा जाता है। तो ये क्वेश्चन पुराने पैटर्न में पूछा जाता था, अभी तो वर्तमान में शायद इसको पूछे नहीं पूछे। इसका देखो, वह पद्धति जो मान लो आपने दिमाग में कुछ भी नहीं है कि किस तरह की आकृति बनानी है, फिर भी हम जाके कुछ चित्र को उकेरते हैं, तो उस स्थिति में इस जो ये पद्धति काम में आ रही है उस पद्धति का नाम क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन दे रखे पहले आकृति परक पद्धति, दूसरा गणितीय पद्धति, तीसरा सुरेखा पद्धति या ऑप्शन 4 में नन ऑफ दिस। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा आकृति परक पद्धति। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी चित्रण बनाने वाले कलाकार कौन थे? बहुत बड़े बड़े चित्रों पर जो चित्रकारी करते थे कैनवासों पर, उनका वो कौन करते थे? तो इसके बारे में दोस्तों अपन ऑप्शन देखते हैं इसके। तो पहला ऑप्शन है मूलर, दूसरा पिकासो। ये पिकारो लिख रखा है लेकिन ये पिकारो नहीं, यहाँ होगा पिकासो। क्या होगा दोस्तों? पिकासो। नाम सुना होगा आपने, पिकासो नाम, जो बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाते थे। तो पिकासो होगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन। तीसरा है वैलेंटाइन और चौथा नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पिकासो। ठीक है, चलते तो अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ी चित्रकार जो यथार्थवादी चित्रण परंपरा से आधुनिक चित्रकला करते थे, इसके ऑप्शन देखो दोस्तों। पहला ऑप्शन है नंदलाल शर्मा, दूसरा राजेश शर्मा, तीसरा राम सिंह सोलंकी, चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें मेवाड़ का एक चित्रकार है जो जैसा हूबहू आपने जो चीज़ देख ली वैसी की वैसी वो पेंटिंग बना देते थे, मतलब जीवित चित्र बनाते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंदलाल जी शर्मा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी करती है? ये थोड़ा साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आया है यहाँ पर। रसिक प्रिया किसकी करती है? देखो इसमें ऑप्शन ए केशव दास, दूसरा रसिक प्रियदास, तीसरा मेघ सिंह और चौथा कोमल दास। तो आपने जब साहित्य पढ़ा होगा तो इसमें एक क्वेश्चन पढ़ा होगा रसिक प्रिया किसकी करती है दोस्तों? रसिक प्रिया केशवदास गार्डन की है। किसकी है? गार्डन है, केशवदास गार्डन की करती है रसिक प्रिया। तो पहले ऑप्शन क्या होगा? तीसरे का ऑप्शन ए केशवदास की करती है दोस्तों ये। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपभ्रंश शैली विकसित नहीं हो पाई थी। कहाँ पर अपभ्रंश शैली विकसित नहीं हो पाई थी? देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर जयपुर में, देखो जयपुर, कोटा और भरतपुर, इन ये तीन, देखो एक बार आप मैप देखोगे तो सही समझ पाओगे। राजस्थान का मैप आपको कुछ इस तरह का नजर आता होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ जयपुर, यहाँ कोटा और यहीं पे भरतपुर। तो इस एक सम्मिलित क्षेत्र में यहाँ पर आपको पता है मुगल की दिल्ली यहाँ पर थी। क्या थी? दिल्ली। तो दिल्ली नज़दीक होने के कारण इन जिलों पर तो मुगलों का प्रभाव था। अब लेकिन यहाँ नीचे दक्षिणी साइड में आपको पता है जो एक उदयपुर है, यहाँ पर दक्षिण साइड में क्या था? उदयपुर। और उदयपुर में गुजरात शैली का प्रभाव था। मेवाड़ पर किस शैली का प्रभाव था? गुजरात की शैली का प्रभाव था। तो इस कारण अपभ्रंश शैली विकसित नहीं हो पाई थी। कहाँ पर? उदयपुर में नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आदमकद पोर्ट्रेट किस
शैली ने से संबंधित है। देखो हम जब हमने राजस्थान की चित्रकला की ढूंढाड़ शैली पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जयपुर शैली में सवाई ईश्वरी सिंह का जो खड़े जो पोर्ट्रेट पेंटिंग बनी हुई है सवाई ईश्वरी सिंह की, तो वहाँ पर जो पुरुष मिलते हैं वो दाढ़ी विहीन मिलते हैं, पैरों में जूतियाँ मिलती है, ठीक है। तो इसके साथ ही अब इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है इसमें जयपुर शैली, दूसरा नाथद्वारा शैली, तीसरा किशनगढ़ शैली, चौथा कोटा शैली। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला जयपुर शैली। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहर कला केंद्र स्थित है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था दोस्तों कि जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ तथा हाड़ौती शैलियों के प्राकृतिक चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? दोस्तों जब हमने चित्रकला की पेंटिंग पढ़ी थी हमने इस बारे में चर्चा भी की थी कि एक जो चित्र है सबका, इसमें एक जो पक्षी है उसका सब जगह चित्र मिलता है, तो वह कौन सा पक्षी है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन 2 कोयल, ऑप्शन 3 मोर, ऑप्शन 4 हंस है। तो इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मोर। मोर की पेंटिंग हर जगह मिलेगी आपको, हाड़ौती की जब चित्र देखोगे उसमें भी मिलेगी, मेवाड़ में भी मिल रही है, ढूंढाड़ में भी, ढूंढाड़ यानी जयपुर जो यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अलवर शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण है? अलवर जो शैली है वहाँ किन दो शैलियों का मिश्रण है? अलवर शैली में देखो एक बार फिर आपको मैप देखना पड़ेगा अलवर शैली को समझने के लिए। राजस्थान का चित्र कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता है कि देखो इसमें पूछा अलवर शैली, तो यहाँ पर जयपुर और इसके बीच में यहाँ पर अलवर, तो यहाँ पर आपकी दिल्ली, तो जयपुर और दिल्ली के बीच में एक क्षेत्र है अपना अलवर, तो इसका इधर दिल्ली वालों का प्रभाव भी पड़ता है और इधर इस साइड से इसका प्रभाव पड़ रहा है जयपुर का और इस साइड से इसका प्रभाव पड़ रहा है अलवर पर, किसका? दिल्ली का। यहाँ दिल्ली है और यहाँ जयपुर है, तो बीच में सम्मिलित क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? बीच में क्षेत्र हो गया आपका अलवर। तो दोस्तों देखना इसको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अलवर शैली में जो दो शैली है तो इसमें आपका जयपुर और मुगल, ऑप्शन इस क्या होगा इसका? डी। जयपुर शैली हो गई, जयपुर ढूंढाड़ शैली हो गई और एक मुगल शैली, इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। अलवर शैली पर ना तो जयपुर मुकोटा का पड़ता है, ना किशनगढ़ बूंदी का पड़ता है, ना ही नाथद्वारा मारवाड़ का पड़ता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन। ये वापस क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड है दोस्तों। केशवदास का रसिक प्रिय अभी हमने पढ़ा था, केशवदास की कृति है। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। रागमाला चित्र की पद्धति विकसित कहाँ हुई थी? तो हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें बताया था कि अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में रागमाला सेट चित्रित किया गया था। तो किसके द्वारा चित्रित किया गया था? वो कहाँ पर था? तो अमर सिंह कहाँ के शासक थे? तो राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह मेवाड़ के निवासी थे। तो मेवाड़ के राजा शासक होने के कारण मेवाड़ शैली की पद्धति के चित्र है ये रागमाला। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन जब हमने राजस्थान चित्रकला पढ़ी थी उसमें मेवाड़ शैली पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ा था और अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मेवाड़ शैली का ये क्वेश्चन रीट 2012 के अंदर आया दोस्तों ये। तो इसके अंदर अब देखते हैं कि इसमें रागमाला आपको पता है नसीरुद्दीन के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा सेट। रसिक प्रिया का भी हमने पढ़ा, केशवदास गार्डन के उत्तरदायन सूत्र भी नवीन ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 39। राजस्थान में किस शासक को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है? तो कौन सा शासक है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक? राणा कुंभा को अभी हमने पढ़ लिया है, राणा कुंभा को स्थापत्य कला जनक माना जाता है। वह मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम चित्रकार नसीरुद्दीन से रागमाला चित्रित करवाई? ये क्वेश्चन वापस आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी राणा प्रताप के शासक रागमाला का किसने किया था चित्रण? नसीरुद्दीन ने किया था। लेकिन नसीरुद्दीन किसके शासनकाल में थे? राणा प्रताप के शासनकाल में थे, अमर सिंह के शासनकाल में थे, या उदय सिंह के शासनकाल में थे, या राज सिंह के शासनकाल में थे? तो दोस्तों सोचिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आज हमने राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो शेष क्वेश्चन बाकी रह चुके हैं तो उनको करेंगे दोस्तों। अब आपसे एक थोड़ा सा हमारा निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों। इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।